अब क्लास 10 का जो है प्रश्नावली 5.1 एपी हम लोग पढ़ते हैं। पहला नंबर सवाल क्या है? पहला नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? कहता है कि कौन सा एपी में है और क्यों है। ठीक है, पहला नंबर सवाल इसमें कहता है रोमन 1 में कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। प्रथम जो है किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो इसमें जा रहा है कि पहला जो किलोमीटर जा रहा है उसके लिए 15 रुपया लग रहा है किराया। ठीक है, जैसे टैक्सी का जो है ना 1 किलोमीटर का किराया 15 टका है, उसके बाद का किराया जो है 1 किलोमीटर जाएगा तो 8 टका लगेगा, 1 किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपया लगेगा, फिर जाएगा 1 किलोमीटर 8 रुपया, ऐसे करके। तो पहला किलोमीटर गया तो कितना गया, कितना पैसा लिया पहला किलोमीटर में, और दूसरा में कितना लेगा 15 तो लेगा ही, प्लस 8 ले रहा है। अगर कोई 2 किलोमीटर जाएगा तो 15 प्लस 8 लेगा, अगर 3 किलोमीटर जाएगा तो ये 15 तो लेगा ही, ये 8 तो लेगा ही और 8 ले लेगा। समझ रहा है? अब इसी में देखना है, ज्यादा नहीं जाना है आगे। अब इसको देखो 15 लिखा गया, ये 15 8 कितना हो गया 23, और ये 23 में 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा 31। अब इसका देखो कि सारवंतर समान है कि नहीं है, मतलब आगे वाला पद से पीछे वाला पद को घटा के देखना है, डी निकालना है। डी अगर बराबर हो गया सबका तो समझ जाना एपी में है, नहीं हुआ तो एपी में नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी क्या होता है 31 में जो है 31 में घटा दो 23 को, कितना कितना बचेगा 11 में 3 8 8 बचेगा। फिर इधर से देखो 23 में 15 गया, कितना बचेगा, यहाँ भी 8 बचे, देखो 8 8 बचा मतलब समान हुआ, तो लिख देंगे एपी में है। क्या है? एपी में है। ठीक, दूसरा नंबर का सवाल कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में जो है उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। शेष हवा का जो है 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। समझ में आया? नहीं तो फिर पढ़ते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो 1/4 भाग बाहर निकालता है। मान लो बेलन में जो है आयतन कितना है, बेलन का आयतन मान लो, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन मान लिया हम, माना बेलन का आयतन भी ले लिए। ठीक है, आयतन जब भी ले लिए तो पहली बार जो भी है उसका एक पंप मारा तो उसमें जो है 1/4 भाग क्या हुआ बाहर हो रहा है। तो पहला तो भी हुआ, अभी भी है, लेकिन एक पंप मारा तो उसमें क्या हुआ 1/4 भाग बाहर हुआ। तो 1/4 भाग बाहर होने का मतलब क्या होता है, V/4 बाहर हो गया, V/4 बाहर हो गया। किसमें से बाहर हुआ, V में से बाहर हुआ ना। पहले कितना था V का जो है 1/4 भाग बाहर हुआ, मतलब V/4 बाहर हो गया। तो कितना बचेगा यहाँ 3V में भी जाएगा तो वो 4V में भी जाएगा, कितना बचेगा 3V/4। तो अब कितना बचा है 3V/4 बचा है। फिर जो है इसका जो है बाहर जाएगा, इतना बचा है। ठीक है, तो यहाँ 3V/4 आ गया। अब इसका शेष जो है फिर बाहर जाएगा, मतलब 3V/4 का शेष इसी का ना बाहर जाएगा, 1/4 फिर कर देंगे तो कितना आ गया 3V/4 × 16। इतना आया, इतना बाहर जा रहा है कितना में से 3V/4 में से जो है 3V/16 बाहर जा रहा है। तो कितना आएगा 16, 4 × 16 12V,
माइनस 3b, तो कितना आ गया 9b/16, तो ये आया। तो तीसरी बार में क्या आ जाएगा 9b/16। ठीक, अब ऐसे करके आते रहेगा। अब इसमें से देखना है कि एपी में है कि नहीं है, तो सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर निकालेंगे तो यहाँ पे 9b में 16 मतलब 9b/16 में कितना जाएगा 3b/4 घटा के देखेंगे, फिर इसमें से इसको घटा के देखेंगे, बराबर आएगा तब ना एपी में होगा। तो इसमें यहाँ पे घटाएंगे तो 16 एलसीएम लेंगे, 9b यहाँ जाएगा, माइनस यहाँ 4 चौके 16, 4 तिया 12, तो 12 भी आया। 9b में 12 भी गया तो -3b/16 हुआ। ठीक, अब फिर इसमें से इसको घटाएंगे, 3b में जो है 3b/4 में b घटाएंगे, कितना आएगा देखो, एलसीएम 4, 3b माइनस यहाँ जाएगा 4b, तो कितना आ गया -b/4। देखो ये दोनों सेम है, नहीं है ना, तो इसको लिखेंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ये वाला एपी में नहीं है, दो वाला। अब तीसरा नंबर सवाल है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। एक मीटर खोदता है ना 150 रुपया लगता है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। देखो पहला का जो है लागत कितना है 150 रुपया, 1 मीटर पहला मीटर का। दूसरा मीटर तक जाएगा कितना लगेगा 150 में फिर 50 टका एक्स्ट्रा लग रहा है। तीसरा में जाएगा तो 150 तो लगे रहा है, ये 50 लगे रहा, फिर 50 लगेगा, ऐसे करके बढ़ेगा। तो कितना आया 150, 200, यहाँ आ गया 250, ऐसे करके बढ़ रहा है। अब इसमें डी निकाल लो, देखो 250 में जो है 200 घटाएंगे, कितना बचेगा 50। इसमें भी देखो 200 में जो है 150 घटाएंगे, कितना बचेगा 50, दोनों सेम आया, इसलिए लिखेंगे एपी में है। ठीक है। और चौथा नंबर सवाल क्या कहता है, चौथा नंबर सवाल कहता है, इसको मिटाते हैं उसके बाद यहाँ बना देंगे, इसी में बना देंगे। चौथा नंबर सवाल जो है कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, कितना जमा कर रहा है 10,000 है ना, 10,000 की राशि जो है 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा कर दी जाती है। मिश्र धन निकालना है क्या, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन कितना है 10,000 1 + r/100 होता है, r कितना है प्रतिशत 800, मतलब मान के चलो पहला साल में तो इतना होगा, पहला साल में इतना होगा मिश्र धन, और दूसरा साल में क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 1 + 8/100, यहाँ पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके तीसरा साल का 1 + 8 बटे यहाँ पावर 2, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। हाँ पावर 3, तीसरा साल के लिए पावर 3, चौथा साल के लिए पावर 4, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इसमें से इसको अगर घटाओगे तो इसका डी कभी बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसका डी जो है कभी बराबर नहीं होगा, काहे इसका डी अगर निकालोगे इसमें से इसको घटाओगे फिर इसमें से इसको घटाओगे तो ये डी जो है सार्वंतर बराबर नहीं है ना, सार्वंतर बराबर नहीं होगा, इसलिए एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं है। ठीक है, ये ठीक है। अब दूसरा नंबर सवाल है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम जो है 4 पद लिखना है। ठीक, जबकि प्रत्येक प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। देखो यहाँ पे मतलब सीधे कह रहा है कि ए का मान दिया हुआ है और डी का मान दिया हुआ है रोमन 1 में। देखो क्या दिया हुआ है, ए बराबर 10 दिया हुआ है
और डी बराबर कितना दिया हुआ है 10, दोनों का मान 10 10 है। तो पहला पद जो होता है कितना लिखने बोला है कि 4 पद लिखिए, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो पहला पद तो 10 ही होगा ना, पहला पद तो 10 ही है, इसी को एक वही तो प्रथम पद बोलते हैं। दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद अगर निकालोगे तो क्या होगा ए प्लस डी, ए प्लस डी। ए कितना है 10 और डी भी कितना है 10, कितना हुआ 20, ये दूसरा पद हुआ। तीसरा पद कितना है ए प्लस 2डी, बोले तो नहीं, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 1 कम होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का मान कितना 10 और डी का भी मान कितना 10, तो 10 प्लस 20 कितना हुआ 30। ठीक है, ए4 ऐसे निकालेगा कितना हो जाएगा ए प्लस 3डी, ये कितना है 10 जोड़ डी भी 10, तो 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा 40, कितना हुआ 40। तो 4 को पद निकल गया, ये ही पहला पद है, तो क्या हो गया आईपी 10 हुआ 20 हुआ 30 हुआ और 40 हुआ। ठीक है, यही हो गया आंसर। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा नंबर जो है दिया हुआ है ए इक्वल टू -2 और डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ देखो क्या हो जाएगा A2 निकालो, ए प्लस डी हो जाएगा, ए का मान कितना है -2 और डी का मान 0, तो -2 हुआ ना। A3 बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस 2डी, ए का मान कितना -2, डी का मान 0 है तो 2 गुना 0 हो जाएगा, 2 गुना 0 0, तो -2 आएगा। A4 कितना हो जाएगा ए प्लस 3डी, ए का मान कितना -2, डी का मान कितना है 0, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया -2, तो क्या हो जाएगा -2 -2 -2 -2, यही हो जाएगा आंसर। तीसरा नंबर है 2 का तीसरा, ए बराबर 4 दिया हुआ है, ए बराबर 4 दिया हुआ और डी बराबर -3 दिया हुआ है। तो इसका A2 निकाल लो, पहला तो दिया हुआ ही है ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए का मान कितना है 4, डी का मान कितना है -3, तो प्लस -3, तो 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा। ठीक, उसके बाद जो है A3 निकाल लो, ए प्लस क्या लिखेगा 2डी, ए का मान कितना 4, डी का मान कितना -3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस इंटू माइनस 3 दूना 6, 4 में 6 जाएगा तो -2। A4 यहाँ निकाल लो, ए प्लस 3डी, ए कितना है 4, डी का मान कितना -3, 4 में 3 3 9 घट जाएगा, कितना हो जाएगा -5। तो एपी में क्या क्या सब आ गया, पहला तो ए 4, दूसरा 1, तीसरा पद क्या है -2 और चौथा पद क्या है -5, यही हो गया आंसर। अब तीसरा नंबर, चौथा नंबर रोमन 4 में दिया हुआ है ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2, डी बराबर 1/2, तो A2 निकाल लो, ए प्लस डी, ए का मान कितना -1, डी का मान कितना 1/2, तो 1/2 में 1 जाएगा तो -1/2 आएगा। A3 निकाल लो, ए प्लस 2डी, ठीक है, ए प्लस 2डी, यहाँ पे एक के जगह किसका मान आएगा -1, डी के जगह 1/2, 2 कैंसिल हो गया, 1 में 1 गया तो 0 ना जाएगा। अब A4 निकाल लो,
A4 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। A का मान कितना -1, D का मान कितना 1/2, यहाँ 1/2 आ जाएगा, तो -1 अब प्लस 3/2। अब यहाँ देखो, यहाँ पे गुणा करेंगे तो -2 प्लस 3 तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1/2। तो क्या आ गया, पहला पद तो -1 है, -1 लिखो। दूसरा पद क्या है -1/2, -1/2। तीसरा क्या है 0, तीसरा क्या है 0। चौथा क्या आया 1/2। यही हो गया आंसर। और अंतिम नंबर है 2 का, तो 5वां नंबर। 5वां नंबर में दिया हुआ है A का मान कितना दिया हुआ है, A बराबर -1.25, -1.25, और D का मान दिया हुआ है -0.25, 0.25। ठीक है, इसमें भी पहला पद तो दिया हुआ ही है, दूसरा पद निकालना है A2। A2 को क्या लिखोगे, A प्लस D। A का मान कितना -1.25, यहाँ जोड़, फिर वहां माइनस में 0.25, -1.25, यहाँ प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा 0.25। दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा तो यहाँ 5 5 0 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, और यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, तो माइनस इतना आ गया -1.50। उसके बाद जो है A3 निकाल लो। A3 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 2D। A का मान कितना है -1.25, ठीक है, उसके बाद प्लस 2 इंटू D का मान कितना है -0.025, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा -1.25 प्लस इंटू माइनस, माइनस 25 गुना 50 हो गया 0.05, ठीक है। अब इसको अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा -1.75। अब A4 निकाल लो, A प्लस 3D, A प्लस 3D, A का मान कितना है -1.25 जोड़ 3 गुना -0.25, तो यहाँ गया -1.25 माइनस 0. गुणा कर दो, 75 हो गया 0.75। अब ये दोनों जुटेगा कितना आ जाएगा, आ जाएगा -2, कितना -2। अब देखो क्या क्या गया, पहला तो वही है, पहला क्या है -1.25, दूसरा क्या आया -1.50, तीसरा क्या आया -1.75, और आया -2। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, ठीक है। तब देखिए, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एपी का देख